गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 8 बूढ़ी काकी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है वो करेंगे। तो यहाँ से हमें करना है, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। आज जो बुद्धिराम का बड़ा लड़का है उसका तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के डर से वे रो ना सकी। तो क्या हुआ कि बुद्धिराम के लड़के मुखराम का आज तिलक है घर पर, इसलिए ये उत्सव हो रहा था, ये पार्टी में हो रही थी इसका मतलब। और घर के भीतर जो स्त्रियां थी वो क्या कर रही थी, गीत गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध देखने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, तो उन्हें इसकी सुगंध बेचैन कर रही थी, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ और सब्जियों की। मैं मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भी मुझे लेने नहीं आया, लगता है कोई भोजन लेकर नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर वह उन्हें रोना आया, पर वह रोई नहीं अपशगुन के डर से, क्योंकि जब कुछ शुभ होता है घर में तो ऐसे रोना चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में ये पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, कोई ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उगड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। तो क्या हुआ फिर, बूढ़ी काकी अपनी कल्पना में पूड़ियों की क्या करने लग गई, पूड़ियों की तस्वीर उनके कल्पना में नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी, ऐसा वो सोचने लगी। और कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक होगी, ये सोचने लगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा वो ये सोचती, अगर एक पूड़ी मिलती तो हाथ में लेकर देख लेती कि कैसी है, क्यों ना चलकर, फिर ये सोचती है कि क्यों नहीं मैं चलकर कड़ाह के पास जाकर बैठ जाती हूँ। इस प्रकार निर्णय करके काकी उगड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चली गई, चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। तो देख सकते हो आप, कड़ाह के पास आकर बैठ गई हैं। यहाँ आने पर उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के पास आकर होता है, खाने के सामने बैठकर होता है। तो आगे देखो, बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। जो बुद्धिराम की पत्नी थी रूपा, वो कार्यभार यानी काम को करते करते परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती, मतलब कभी इस कमरे में आती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ाह के पास आ जाती तो कभी भंडार घर में जाती। बेचारी अकेली अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी। अब एक ही जना था, क्योंकि बूढ़ी काकी तो बहुत बूढ़ी थी और उसकी बेटी भी छोटी थी रूपा की, तो खुद बहुत परेशान हो रही थी ये सब कर करके, इसलिए वो झुंझला भी जाती थी, कुढ़ती थी, क्योंकि गुस्सा तो निकालने का मौका मिलता नहीं था, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल उठी। ऐसी अवस्था में जब वो खुद परेशान है, उन्होंने बूढ़ी काकी को देखा कि कड़ाह के पास बैठी है, तो उस पर चिल्ला उठी। कौन? रूपा। क्रोध न रुक सका, वो अपने गुस्से को रोक नहीं सकी। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी।
जैसे मेंढक केचुए को देखकर उस पर झपट उठता है ना खाना समझकर, वैसे ही रूपा भी बूढ़ी काकी पर ऐसे ही झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, एक पेट ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठे हुए दम घुटता था। कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। तो रूपा क्या बोलती है कि कैसा पेट है, ऐसे पेट में तो ये पेट है या भाड़। कोठरी में बैठकर क्या आपको शांति नहीं मिली, दम घुट रहा था वहाँ पर। अभी मेहमानों ने भी नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं लगाया है, तब तक क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी आप। ऐसा रूपा बूढ़ी काकी को बोलती है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।